उत्तरांचल के दोनों अंचलों कुमाऊं और गढ़वाल में भादो महीने की संक्रांति को घी त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घी त्योहार और गढ़वाल में इसे घी संक्रांति कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं में वैसे तो हर महीने में संक्रांति को कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है। भादो मास की संक्रांति के दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। कृषि और पशुधन से जुड़े इस पर्व को पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन अनिवार्य रूप से घी खाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस पर्व के दिन घी का सेवन नहीं करने वाले लोग अगले जन्म में गनेल यानी गूंगा बनते हैं। गनेल बनने की मान्यता के पीछे यह बात भी सही है कि जो लोग अपने आलसीपन व अकर्मण्यता के कारण प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का और अपने पशुधन का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे कर्महीन लोग निश्चित ही अगले जन्म में गनेल की गति को प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय बात यह भी है कि गनेल बहुत ही धीमी गति से चल करके अपना कार्य करता है और आलसी होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो लोग घी का सेवन नहीं करेंगे वे अगले जन्म में आलसी अकर्मण्य बनेंगे यानी कि गनेल बनेंगे। घी खाने की मान्यता इसलिए भी है क्योंकि बरसात का समय पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अब खेत में कार्य करने का समय आ जाता है तो मेहनत करनी ही पड़ती है, तो कमर कस के तैयार हो जाइए और खूब घी खाइए। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले इस त्यौहार का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान जी के समक्ष ऋतुफल जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे ककड़ी हो गई और जो भी आपके घर में उग रहा है वो फल जो है वो प्रसाद के स्वरूप लगाए जाते हैं। सबसे पहले भगवान जी को लगाए जाते हैं और इसके बाद में फिर इन पकवानों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले फल मैंने आप लोगों को बता दिए, केला है, ककड़ी है, अनार, दाड़िम जो भी है आपके घर पे, और नहीं है तो फिर आप खरीद करके भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो छोटा सा फल है ये मेरे घर पे हो रहा है, बिही का फल है, तो मैं तोड़ करके ले आई और मैंने ये लगा दिए। और इस सीजन में जो है वो भुट्टे भी होते हैं, तो भुट्टे भी प्रसाद के रूप में लगाए जाते हैं और ये सब्ज़ी के रूप में लगाए जाते हैं। जो भी आपके घर में सब्ज़ी उग रही है या आप खरीद करके ले करके आ रहे हैं वो लगाए जाते हैं फल में। इसके बाद में दूध, दही और सबसे महत्वपूर्ण है घी। तो मैंने भी कटोरी भर के घी लगा दिया है और आज घी लगाने, प्रसाद लगाने की और खाने की परंपरा है तो सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद लगाया जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर रख दी है, ये मेरे भगवान जी हैं और यहीं पे उन्हीं के सामने सब प्रसाद रख दिया है। तो आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसे ही धन धान्य वैभव से परिपूर्ण रहे हमारा घर। इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आपको घी त्योहार की ढेर सारी बधाई। इस दिन पहाड़ में बेड़ू रोटी खाने का महत्व है, जो उड़द की दाल से बनाई जाती है। उड़द की दाल को पहले भिगो दिया जाता है, इसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लिया जाता है और पीसते समय यह ध्यान रखना होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब उड़द की दाल पीसी जा रही है तो उसी समय इसमें मिर्ची, धनिया, अदरक और नमक आदि डाल दिया जाता है। इसके बाद में बेड़ू रोटी बनाई जाती है। बेड़ू रोटी किस तरह से बनाई जाती है यह मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। सबसे पहले तो सिंपल तरीके से आटा औसन लीजिए, जिस तरह से हम औसनते हैं आटे को, और इसके बाद में हमने जो अभी उड़द की दाल पीसी थी वो उसमें भर करके बनाना है। तो छोटी छोटी सी रोटी बेल लीजिए, जिस तरह से मैंने बेली है। इसके बाद थोड़ा सा उड़द की जो भरावन है जो हमने बनाया था बेड़ू, वो उसके अंदर भर दीजिए और इसके बाद बिल्कुल बहुत
तेज़ हाथों से इसको बेलना नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे हाथों से इसको बेलना है। पहले उसका गोला बना लीजिए और इसके बाद में पलथन लगाइए और आटा जो है वो थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। तो इसके बाद धीरे धीरे हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको, वैसे तो बेड़ू जो रोटी है वो हाथ से ही बनाई जाती है, लेकिन अब आजकल हाथ से बनाने का प्रचलन है नहीं, बनती नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से देख लीजिए, बेल लीजिए। और अगर आपको लगेगा तो आप इसमें पलथन और मिला लीजिए। ऐसे बेलिएगा कि बिल्कुल जो भरावन है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसको आप तवे में डाल दीजिए और धीरे से इसको पकने दीजिए। पकने में थोड़ा समय लगता है, इस बात का आप लोगों को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। तब तक दूसरा लोई बना लेते हैं और इसको भी धीरे से बेल लेते हैं। ये वाला मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। तो बिल्कुल पूरी की आकार का इसको बेल लेना है। इसके बाद इसमें जो भरावन है जो हमने बनाया था अभी, मांस की दाल का, मांस यानी कि उड़द की दाल का जो भरावन बनाया था वो इसमें भर दीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जो हमने ये भरावन बनाया है उसमें आप हींग और अजवाइन ज़रूर डालिएगा और हल्दी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हल्दी सुख सौभाग्य का प्रतीक है और आज तो त्योहार का दिन है। वैसे भी हर कोई भी अगर आप चीज़ बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, मीठे पकवान छोड़ करके, तो फिर हल्दी तो ज़रूर डालनी चाहिए। रोटी जब दोनों तरफ से पक जाए तो इसको धीरे से पलट करके नीचे रख करके सेक लीजिए। तो सेकने पर हमारी तो रोटी पूरी फूल गई थी और मैंने जो एक वीडियो देखा था उसमें वो रोटी बिल्कुल भी फूल नहीं रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा, अपनी सासू माँ से, कि ये रोटी तो फूलती नहीं है, कैसे फूल गई आपकी? तो मम्मी बोली, अरे उसको बनानी नहीं आती होगी, देख मैं बना के बताती हूँ, इतनी बढ़िया फूल जाती है रोटी। इसकी रोटी तो खूब अच्छी फूल जाती है कहने लगी। तो वाकई में हमारी तो रोटी जो है वो खूब गोल गोल बनी, बढ़िया बनी और खूब फूली फूली बनी। आप लोग भी मुझे ज़रूर ये रोटी बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपकी रोटी भी इतनी अच्छी फूली ना। ऋतु परिवर्तन के अनुसार अब हमें घी अच्छे से खाना ही चाहिए। तो अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आपने तो आज घी जी भर कर के खाया होगा, और अगर आप उत्तराखंड से नहीं भी हैं ना, तब भी आप ये जो पौष्टिक पकवान हैं वो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। इससे पौष्टिकता भी आएगी और वो जो आजकल के जो जंक फूड है उनको खाना भूल जाएंगे। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपने आज जो पकवान बने थे मेरे घर में, उसमें आपने कौन से पकवान बनाए। आज त्योहार का दिन है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा भी हो जाना चाहिए, तो मैंने जल्दी से हलवा बना लिया और खूब सारा घी डाला और भगवान जी को प्रसाद लगा दिया। अब ये जो रोटी बनी है बेड़ू रोटी, इसमें घी लगाने का अभियान चालू है। तो खूब ज़्यादा उसमें घी लगाया गया है, पूरा घी तैर जाना चाहिए। और वही जो अब खाते समय भी हम लोग घी अपने सामने रख लेंगे और घी में डुबा डुबा करके रोटी में ही लगाएंगे, घी में डुबा डुबा करके उसको मस्त मज़े से खाएंगे। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी फूल गई है। तो इसी तरह की रोटियां जो है हमारी फूल रही हैं और आज हम बेड़ू रोटी और घी त्योहार जो है वो मना रहे हैं और स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। इसके साथ ही आज मैंने लोहे की कढ़ाई में कद्दू की सब्ज़ी बनाई और लौकी की सब्ज़ी भी बनाई और इसके बाद जो है वो स्वादिष्ट ककड़ी का रायता भी बनाया। आप मेरी थाली में उसे देख सकते हैं। इस त्यौहार से संबंधित एक कविता भी प्रचलित है। सबू के मुबारक हो घी त्यार, बड़ुआ रोटी गाबक शाग, खीर लगे खाया घ्यूं के संग, घ्यूं न खाया बनला गनेल। नानतीनो तुम लगई खाया यो डाइट, भूल जाला सबे कीटो डाइट,
फैट, कार्ब, प्रोटीन सबे छूय में जी राया जागी राया यो दिन यो मास भेटन रया घ्यू जरूर खाया गनेल जन बनिया। सबू के मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हैप्पी घ्यू त्योहार। जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेटन रया। आप सभी को घ्यू त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा घर में सुख समृद्धि छाई रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, चारों ओर प्रसन्नता हो, खुशियाँ छाई रहें। इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को घ्यू त्योहार की ढेर सारी बधाई।